हाय। राम राम जी सबको। मेरा नाम शीतल है। अभी उम्र 26 की हो गई। लोग कहते हैं मेरी हंसी में कुछ ऐसा है कि जब हंसती हूँ तो होंठ अपने आप लाल हो जाते हैं और जब दुपट्टा सरकता है तो गला थोड़ा ज़्यादा ही दिख जाता है। मेरी कमर पतली है, पर जो ऊपर है और जो नीचे है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। शादी को 4 साल हो गए, पर आज भी जब गांव में निकलती हूँ तो लड़के चाय का कप हाथ में ही रोक लेते हैं। मैं ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं करती, बस जो देखते हैं वो देख ही लेते हैं। अब सुनो मेरी वो वाली कहानी जो मैं आज तक किसी को पूरी नहीं सुना पाई। हाँ, टुकड़े टुकड़े में सुना दी थी, पर आज पूरा मसाला डाल के सुनाऊंगी। कान खोल के सुनना, बीच में मत बोलना कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो मेरे साथ हुआ। बात उस दिन की है जब मेरा पुराना स्कूल फ्रेंड रोहन गांव आया था। रोहन, वही जो 10वीं तक मेरे साथ पढ़ता था। उसी का नाम जब भी आता था तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता था। वो लंबा चौड़ा था, गेहुआ रंग, मूछें अभी अभी आई थीं और आंखें ऐसी कि जब देखता था तो लगता था कुछ पूछना चाहता है जो मुंह से नहीं निकल रहा। स्कूल के टाइम में हम दोनों हमेशा साथ साथ बैठते थे। वो मेरे कान में कुछ न कुछ फुसफुसाता रहता था, मैं शर्मा के हंस देती थी। शादी के बाद हमारा मिलना बंद हो गया था, पर पिछले महीने फ़ोन आया। बोला, शीतल, मैं गांव आ रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, मिलेंगे ना? मैंने हंस के कहा, हाँ रोहन, मिलेंगे ज़रूर। फिर वो दिन आ गया। सुबह सुबह मैं तैयार हुई, लाल सूट पहना, वो वाला जो थोड़ा टाइट है, ब्लाउज़ का गला थोड़ा गहरा, दुपट्टा बस नाम का, बाल खोल के रखे। रोहन आया मेरे घर के बाहर। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बस देखता रह गया। बोला, शीतल, तू तो पहले से भी ज़्यादा, मतलब बहुत बदल गई है। मैं हंस दी, बोली, तू भी तो बदल गया है रोहन, पहले इतना मोटा तगड़ा नहीं था। फिर हम लोग घर के पिछले आंगन में बैठ गए। कोई घर पर नहीं था, सास गांव के बाहर गए थे, मेरे पति भी खेत पर। बस मैं और रोहन अकेले। बातें शुरू हुईं, पहले स्कूल की, फिर पुरानी यादें। फिर रोहन ने धीरे से कहा, शीतल, तुझे याद है ना 10वीं में हम लोग लास्ट बेंच पर बैठते थे? मैं तेरे कान में कुछ बोलता था, तू शर्मा जाती थी। मैं हंस के बोली, हाँ रोहन, याद है, तू बहुत शरारती था। फिर वो चुप हो गया। उसकी नज़र मेरे गले पर थी, फिर नीचे तक चली गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दुपट्टा थोड़ा सा और सरकने दिया। फिर वो पास आया, बहुत पास। बोला, शीतल, मैं आज तक किसी को नहीं बता पाया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत हल्के से। बोला, शीतल, बस एक बार मुझे मौका दे दे, मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं कांप गई। फिर उसने मेरा दुपट्टा साइड किया, मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, फिर धीरे धीरे मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, शीतल, आज कोई नहीं है घर में, बस तू और मैं। आज कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा जो हम दोनों हमेशा चाहते थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरा हाथ अपने आप उसके सीने पर चला गया। फिर उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और ठीक उसी वक़्त मेरा फ़ोन बजा। मेरे पति का कॉल था। रोहन झटके से पीछे हटा। मैंने फ़ोन उठाया। पति बोले, शीतल, मैं अभी घर आ रहा हूँ, रोहन से कहना रुक जाए, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। रोहन ये सुन के चुप हो गया। फिर मैंने फ़ोन काटा और रोहन की तरफ देखा। बोली, रोहन, तू रुक ना, आज कुछ बहुत ख़ास होने वाला है। फिर मेरे पति आए और रोहन को गले लगाया। बोले, रोहन, तुझे याद है ना, तूने कहा था कि तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, बहुत अच्छी है, आज शाम को मिलवाऊंगा। रोहन की आंखें चौड़ी हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो लड़की मैंने ही चुनी थी। मैं जानती थी रोहन को कैसी लड़की चाहिए और मैं चाहती थी कि रोहन खुश रहे। फिर शाम को लड़की आई। रोहन उसे देख के बस देखता रह गया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी मेरे लिए थी, पर अब वो किसी और की थी। शादी की तैयारी शुरू हुई और मैं
मैं सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा पुराना प्यार अब खुश था। और जो लोग बाहर अफवाह उड़ाते हैं कि शीतल और रोहन, मैं सुन के हंस देती हूँ क्योंकि सच सिर्फ हम तीनों जानते हैं और वो सच बहुत खूबसूरत है। बस इतनी सी कहानी थी मेरी। अब तुम बताओ, तुमने क्या सोचा था बीच में? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, पर अब अच्छी लगी ना कहानी? थोड़ा मसाला था, थोड़ा प्यार भी, थोड़ा दोस्ती भी। अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगी। तुमने बोला था ना कि और सुनाओ, तो आज पूरा खुल के सुनाती हूँ, पूरा का पूरा, वो एक ही सांस में, कोई जंप नहीं, कोई कट नहीं, बस एक लंबी सांस की तरह। तो वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ छोड़ा था। वो शाम थी। रोहन मेरे घर के पिछले आंगन में बैठा था। मैं उसके सामने, लाल सूट में, दुपट्टा सरक चुका था। उसकी नज़रें मेरे गले पर अटकी हुई थीं। मैं भी उसकी आंखों में देख रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस हवा में कुछ गर्म गर्म सा बह रहा था। फिर रोहन ने धीरे से हाथ बढ़ाया मेरे हाथ की तरफ। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छुईं। मैंने हाथ नहीं हटाया। बोला, शीतल, 4 साल हो गए, पर मुझे आज भी वही लग रहा है जो स्कूल में लगता था। तू मेरे पास बैठी है और मैं बस देखता रह जाता हूँ। मैं हल्के से मुस्कुराई। बोली, रोहन, तू भी तो वही है। पहले भी तू ऐसे ही देखता था, जैसे कुछ मांगना चाहता हो। फिर वो और पास आया। हमारी घुटनियाँ आपस में टकराईं। उसने मेरे बालों में हाथ डाला, बहुत हल्के से। बोला, शीतल, तेरे बाल अभी भी वैसी ही खुशबू देते हैं जैसे पहले देते थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें नीची कर लीं। फिर उसने मेरे कान के पास मुंह लाया और फुसफुसाया, शीतल, आज कोई नहीं है, आज बस तू है, मैं हूँ। आज कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा जो हम दोनों बचपन से करना चाहते थे। मेरा दिल एकदम से धक से रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें तेज थीं। मैंने धीरे से कहा, रोहन, सच में करना चाहता है? उसने सिर हिलाया। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, धीरे धीरे मेरे गले की तरफ खिसकाया। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरा हाथ अपने आप उसके सीने पर चला गया। फिर उसने मेरे होठों के पास अपना मुंह लाया और ठीक उसी वक़्त मैंने उसका कॉलर पकड़ा और ज़ोर से खींचा। उसकी शर्ट का बटन खुल गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। रोहन की सांसें और तेज़ हो गईं। मैंने उसकी शर्ट उतार दी। फिर उसने मेरे दुपट्टे को एक झटके में खींचा। मेरा ब्लाउज़ दिखने लगा। फिर उसने मेरे ब्लाउज़ के हुक खोलने शुरू किए। 1, 2, 3। मैंने कुछ नहीं रोका। फिर उसने मेरे होंठों पर अपना होंठ रख दिया और मैंने भी जवाब दिया। फिर हम दोनों उठे, हाथ में हाथ डाले। मैंने उसे अपने रूम में ले गई, दरवाज़ा बंद किया। फिर बिस्तर पर बैठ गए। रोहन ने मेरे गले पर किस किया, फिर नीचे, फिर और नीचे। मैंने उसकी कमीज़ उतार दी। फिर उसने मेरी सलवार का नाड़ा खोला। फिर फिर अचानक मैं रुक गई। रोहन ने पूछा, क्या हुआ शीतल? मैंने हंसते हुए कहा, रोहन, तू सच में तैयार है? उसने कहा, हाँ, पूरी तरह। मैंने अलमारी खोली, अंदर से एक लाल जोड़ा निकाला और रोहन की तरफ फेंका। बोली, तो फिर ये पहन, आज तू दुल्हन बनेगा। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं हंसते हंसते लौटपुट हो गई। फिर बोली, अरे पागल, मैं तेरे लिए लड़की लाई हूँ, आज शाम को मिलवाऊंगी, पर पहले तुझे तैयार करना है, दुल्हन की तरह, क्योंकि वो लड़की बहुत शर्माती है। पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं तुझे सजाऊंगी। रोहन पहले तो शौक हो गया, फिर हंस पड़ा। फिर हम दोनों हंसते हंसते लौटपोट हो गए। फिर शाम को लड़की आई। रोहन उसे देख के बस देखता रह गया और मैं सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरा दोस्त अब सच में खुश था और तुम सब, जो पूरा समय कुछ और सोच रहे थे, अब हंस लो।
मैं जानती हूँ तुमने क्या क्या सोचा, पर अब बताओ, मज़ा आया ना मेरी इस देसी शरारत में? बस इतनी सी थी आज की कहानी। कल फिर कोई नया मसाला। तब तक राम राम और हंसते रहो।